हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जैन सर 21 में स्वागत है। मैंने अपना पहला एजुकेशनल वीडियो जो मैथमेटिकल टूल्स पे डाला था, जिसमें मैंने डेरिवेटिव के कंसेप्ट को बताया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था। मैं उसमें बहुत कम प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इंटीग्रेशन के भी कॉन्सेप्ट को जानेंगे, इंटीग्रेशन के भी प्रॉब्लम को डील करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर तो समझो फिजिक्स आपके लिए एकदम बेहतरीन सफर होने वाला है। तो फिजिक्स के सफर को एंजॉयिंग बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को गौर से देखो। मैंने पिछले क्लास में जो बताया था उसमें बहुत सारे फॉर्मूला हमने बताया था। अभी आप लोग देख रहे हो कि मैंने जो फॉर्मूला डाल दिया है डेरिवेटिव्स का, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखिए प्रॉब्लम। सिंपल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। जिस किसी ने कैलकुलस नहीं पढ़ा है, बेसिक बात नहीं जानते हो, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने पहला वीडियो लेक्चर दिया है, आप लिंक पे जाइए, मेरे उस वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा एंजॉयिंग होगा। चलिए ये तो मैंने फॉर्मूला दिखा दिया, इस फॉर्मूला को अब इस बोर्ड से हटा दो। अब देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम से। दो थ्योरम आपको पता होगा जो मैं साइड में लिख देता हूं, आपने इसको देख लिया। अब चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन के बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको दिया गया हो प्रॉब्लम y इज इक्वल टू e का पावर x स्क्वायर माइनस 3x, अब इसको जब डिफरेंशिएट करना है तो जो अभी मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया है, अगर आपने नोट कर लिया है तो तुम आसानी से समझ सकते हो। मैंने क्या बताया था, आप फॉर्मूला देख रहे हो। मैंने बताया, फिर से एक बार देख लो, डी ई का पावर u बाय अगर dx है तो हम इसे लिख सकते हैं e का पावर u du बाय dx। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके बनाता हूं। अगर इसका dy बाय dx निकालना है, अर्थात dy बाय dx इज इक्वल टू e का पावर x स्क्वायर माइनस 3x का है, तो डी e का पावर u बाय dx के बराबर e का पावर u इंटू du बाय dx है। इसको लिखेंगे इतना, इंटू du के बदले अब यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x बाय dx। अब यहाँ पर पिछला वीडियो जो बच्चा नहीं देखा होगा उसको दिक्कत होगा। हमने बताया है dx का पावर n बाय अगर dx है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x का पावर n माइनस 1। ये दिमाग में तुमको सेट करके रखना है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का पावर x स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 3। सो इस प्रकार हम लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू e का पावर x स्क्वायर माइनस 3x। ये आंसर हो। इस तरह से आपको डिफरेंशिएट। ओके, अब देखो कैसा प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बोर्ड साफ करो। अगर आपका प्रॉब्लम इस प्रकार हो कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर e का पावर 2। अब यहाँ पर अगर इसको कहेगा फाइंड dy dx, ये प्रॉब्लम दिया हो, अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? कर सकते हो, देखो बड़ा आसानी से कर सकते हो। जैसे ही डेरिवेटिव निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है y का x के रिस्पेक्ट में। दिया कितना है y बराबर x स्क्वायर इंटू e का पावर 2x। ये फंक्शन u हो गया, ये फंक्शन v हो गया। तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो तुम अगर पहले स्टार्टिंग में देखो dx स्क्वायर बाय dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो e का पावर 2x प्लस x स्क्वायर इंटू d e का पावर 2x बाय dx। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, तो पावर पीछे आता है तो 2 और पावर इसमें से एक कम कर दोगे 1 बचेगा, e का पावर 2x होगा प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या है, e का पावर जो भी हो, जब भी डेरिवेटिव करोगे इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, जितना है उतना लिख दो, e का पावर 2x। अब इसका जो पावर है उसका भी डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना होगा। 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखो इस 2x कॉमन मिलता है, 2x भी कॉमन है, e का पावर 2x भी कॉमन है। तो अब रह कितना जाएगा इसमें से, इसमें 2x e का पावर 2x पूरा का पूरा कॉमन आया 1, और इसमें कितना बचेगा x। इस प्रकार ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मान लो क्वेश्चन y इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू साइन x। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, बहुत आसान है। जैसे ही dy बाय dx निकालना है तो देखो ध्यान से, ये u हो गया, ये v हो गया। तो अब आपको पता होना चाहिए x स्क्वायर को x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, पावर पीछे आ जाएगा और पावर में से एक कम कर देंगे 2x, इससे मल्टीप्लाई कर देना है साइन प्लस। अब क्या करना है, साइन x को डिफरेंशिएट करना है। तो आपको पता होना चाहिए साइन x का
का डेरिवेटिव, ये याद रखना होगा, sin x को अगर x के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है cos x। इसका डेरिवेटिव पहले इसको डिफरेंशिएट किए, sin x से मल्टीप्लाई कर दिया, अब cos x को डिफरेंशिएट कर दिया और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर। अब दोनों में अगर कॉमन है तो x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 sin x। इस प्रकार हमने इसको भी डिफरेंशिएट कर लिया। ऐसे ही टर्म सब सिंपल टर्म आते हैं जिसको हमको डिफरेंशिएट करना रहता है। मान लो y इज इक्वल टू लिखा रहेगा sin ओमेगा t अब प्लस के एक्स। अगर यहां पर हमें पूछेगा, फाइंड करेगा डी पूछने के लिए dy बाय अगर आप dt निकालिए तो सीधे करना, sin का डेरिवेटिव कितना होता है cos होता है, तो हम cos लिख देंगे। तो यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा से गुना कर देना, sin का डेरिवेटिव cos होता है cos लिख देना, अंदर में जितना टर्म है वही उतार देना। लेकिन जब इसी को डिफरेंशिएट करना है y को किसके टर्म में, x के टर्म में, यहाँ पे dy बाय dx करना है तो यहाँ पर क्या हो गया, अब x वेरिएबल हो गया। तो जब x वेरिएबल होगा तो क्या करोगे, यहां भी लिखोगे cos ही होगा, इसका डेरिवेटिव cos ही होगा। लेकिन cos को मल्टीप्लाई कर देना x के कोफिशिएंट से, तो k अंदर में वही होगा ओमेगा t प्लस के। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से देख करके रखोगे तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम का डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। अगर ठीक से इसको समझ लोगे बहुत तरह के प्रॉब्लम को तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन दो तरह का, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, अब देखो यहां पर जो इंटीग्रल लोग है एफ एक्स डी एक्स, दिस रिजल्ट शोज फंक्शन एंड इसमें जो ये वैल्यू है, मान लो यहाँ पर फिलहाल a और b यूज कर रहे हैं, तो जब ये फंक्शन जो हो गया, ये जो इंटीग्रल वैल्यू हो गया, एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इंटीग्रल यहाँ दो गो इंटीग्रल प्राप्त हो रहा है, एक हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा हो गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों में फर्क ये है, दिस इज ए पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उसमें लिमिट लग जाएगा तो पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसा मैंने आपको बताया था, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। y is equal to f(x plus c) is a function. We differentiate this function with respect to x. इस फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें प्राप्त होगा dy by dx is equal to d capital Fx by dx. Suppose dfx by dx अर्थात कैपिटल fx का डेरिवेटिव मान लो स्मॉल f, देन हम लोग लिख सकते हैं दिस implies that dy by dx is equal to small fx. This implies that dy is equal to small fx into dx. अब ये जो हमारा रिलेशन है यह एक्चुअली डिफरेंशियल फंक्शन। अब इस डिफरेंशियल फंक्शन को जिस प्रोसेस से हम इस फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे दैट इज इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाएंगे तो dy बराबर fx, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ हो जाएगा dy इज का इंटीग्रल हो जाएगा y, और चूंकि fx डेरिवेटिव है कैपिटल fx का तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा fx और कांस्टेंट यहाँ पे c लगा देंगे। तो देखो यहाँ से गौर करोगे कि जब भी कभी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ओनली डिफरेंशियल फंक्शन को ही इंटीग्रेट कर, और जो डेरिवेटिव होता है, जैसे मान लो कैपिटल fx का हमको का डेरिवेटिव हमने मान लिया था स्मॉल fx, तो कैपिटल fx को डिफरेंशिएट किए तो स्मॉल fx मिला, और स्मॉल fx को इंटीग्रेट किए तो फिर कैपिटल x मिल लिया। तो इस चीज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा मजेदार चीज है कि जिसको डिफरेंशिएट करते हैं जिस फंक्शन को, तो जो डिफरेंशियल फंक्शन प्राप्त होता है उसको इंटीग्रेट करने पर वह पुनः अपने ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। बड़ा ही खेल निराला है नहीं? तो अब देखो हम इसके लिए जो फॉर्मूला आपको बता ही दिए थे पहले, अब उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो आपको अगर ये आइडिया बता दिए हमने, जो आइडिया दिया, इससे आपको ध्यान रहेगा कि जितना भी आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लिए हो, अब उसी का यूज आप इंटीग्रल में कर सकते हो। जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x होता है तो cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, इसलिए sin x का इंटीग्रल माइनस cos x। e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x होता है, इसलिए e पर पावर x का इंटीग्रल क्या होगा, e का पावर x होगा। इस तरह से आप देखोगे अगर डिफरेंशियल फंक्शन का रिजल्ट आपने याद कर लिया है, डिफरेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा आप आराम से समझ। लेकिन चलिए हम आपको ये बताते हैं कि अगर मान लो डेफिनिट इंटीग्रल है, अगर यहाँ पर स्मॉल fx dx लिखा हुआ है और लिमिट लिखा रहेगा a से b, तब जो इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तब यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल fx लिख देंगे, क्योंकि इनडेफिनिट नहीं है ये डेफिनिट है, तब यहाँ पर लिमिट हमको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे c यूज नहीं करेंगे, c यूज सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ देखोगे इसका ये हो गया, तो नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल। तो देखो
अगर मान लो अगर एक्स स्क्वायर और डी एक्स है और इंटीग्रेट करना है 0 से 1 तक, तो जैसे ही इसको इंटीग्रेट करोगे तो जैसा हमने फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन में पावर ऐड हो जाता है, तो 2 में 1 ऐड करोगे 3, उतना से डिवाइड कर देंगे। लिमिट कितना है 0 से। अगर इसको इंटीग्रेट करते हो, पहले 1 है तो x के बदले हमने 1 पुट कर दिया, उसका पावर 3 है, 3 लिख दिया बाय 3। लोअर लिमिट 0 है, x के बदले 0 आएगा, 0 का पावर 3 बाय 3, ये टर्म सारा 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया। इस प्रकार तुम इंटीग्रल का यूज कर सकते। मान लो अगर आपको लिखा रहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटीग्रेट करना है 0 से 2, तो अब क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से इंटीग्रेट करना। देखो कैसे, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे dx लगा रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो पावर इसका 3/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 dx, इसको अब क्या करना है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है। अगर यहाँ 5 रहता तो 5x लिखते, यहाँ 6 रहता तो 6x रखते हैं। लिमिट लिख देंगे कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। अब ध्यान से देखो अपर लिमिट, अब वेरिएबल कौन हो गया, इसके बदले 2 पुट करना है, 2 क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट के बदले हम 0 पुट कर देंगे, तो 0 का क्यूब बाय 3 प्लस 0, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8/3 इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 8, कितना हो जाएगा 14/3। समझ में आ रहा होगा। अब मान लो यहीं पर साइन x है, dx है, लिमिट है 0 से मान लो पाई, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको पता होगा कि हमें cos x का डेरिवेटिव एक्चुअली माइनस साइन x होता है, इसलिए साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, और इस यहाँ पे लिमिट है 0 से पाई। अब माइनस को बाहर कर दो, माइनस बाहर, अपर लिमिट पाई है तो cos पाई माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, हमने पुट कर दिया। ये माइनस cos पाई का मान आपको पता होना चाहिए -1 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो -1 अर्थात -2 इज इक्वल टू 2 आंसर। इस प्रकार हमने आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉब्लम्स बता दिया है, लेकिन और ज्यादा प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और सारे प्रॉब्लम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच में रखूंगा। और उस वीडियो को जब आप देखोगे तो आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जिस तरह का भी प्रॉब्लम फिजिक्स से संबंधित होगा, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।